आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और ये बड़ा सुंदर अवसर के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, और इस कलीसिया के पासवान पास्टर सिज्जू का भी मैं धन्यवाद करता हूं, जो मुझे आज का ये अवसर दिया है कि मैं प्रभु के वचनों की सेवकाई को लेकर आपके बीच में आऊं। और आज इस वचनों से हम जब उत्साह हो रहे हैं, तो परमेश्वर के वचनों में जब हमने पढ़ा है साम नंबर 62 में, तो इधर ये दाऊद का भजन है जो कि यदुतून की राग करके कुछ राग है, एक ट्यून है जिसमें ये भजन गाया जा रहा है। तो दाऊद का ये भजन है। जब हम भजन के थ्रू जाते हैं तो इस भजन में हम पाते हैं कि टोटल डिपेंडेंसी ऑन गॉड, संपूर्ण तरीके से परमेश्वर के ऊपर निर्भर है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं कि संपूर्ण तरीके से परमेश्वर पर निर्भर है? क्योंकि हम बार बार ये पढ़ते हैं, जब हम शुरुआत में पढ़ते हैं तो हम शुरुआत में ही डिपेंडेंसी का एक चिन्ह को देखते हैं, एक सिम्टम्स को देखते हैं। लिखा है कि सचमुच में चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं। जब हम इंग्लिश में पढ़ते तो लिखा है कि माई सोल वेटेड अपॉन द लॉर्ड, मेरा मन चुपचाप, that I don't have to speak anything। मुझे क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे मेरी परिस्थितियों से लड़ना है, कैसे मुझे मेरी जैसे परिस्थितियां है, कैसा उसका मैंने सामना करना है, मेरा प्रत्युत्तर क्या है? परमेश्वर है। मैं परमेश्वर के ऊपर डिपेंड हूं, मुझे कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये भजन है, एक खुशी का भजन है, और ये उम्मीद भरा भजन है, एक आशा भरा हुआ भजन है, क्योंकि परमेश्वर के लोगों के पास हमेशा एक आशा है, और केवल आशा ही नहीं है, एक जीवित आशा है। हालेलुया। तो टोटली डिपेंडेंसी है इस चीज में। जब हम पढ़ते हैं कि मन लगाए, तो मेरा मन भटकता नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला, मेरा बचाने वाला कौन है? परमेश्वर है। मेरे लिए परमेश्वर ही क्या है? काफी है। गॉड इज इनफ फॉर मी। क्यों मैंने ये बात की है, गॉड इज इनफ फॉर मी? वो जब बोलता है कि हे मेरे मन, फिर 8 में लिखा कि हे लोगों, फिर लोगों को कहता है हे लोगों, उस पर क्या करो? भरोसा रखो। हम जानते हैं जब ग्रामस्टेन उड़ीसा में उसकी मृत्यु हुई है, वो क्यों, ये जानते हुए भी कि मैं अब खतरे में हूं, मैं मरने के कगार पर हूं, वो क्यों सब कुछ खुशी खुशी जेल रहा, सब कुछ क्यों खुशी खुशी उसको फेस किया? क्योंकि वो जानता था कि गॉड इज इनफ फॉर मी, परमेश्वर मेरे लिए पर्याप्त है। आज जो मेरा अंतिम दिन है, ये कहने को अंतिम है, पर आज के बाद ये मेरी असली शुरुआत होने के लिए जा रही है। इसलिए उसे पता था कि गॉड इज इनफ फॉर मी, परमेश्वर मेरे लिए क्या है? काफी है। तो इस बात को मैं क्यों बताया है कि क्योंकि हमारे जीवन की डिपेंडेंसी जो है परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहनी चाहिए। जैसे इस परमेश्वर के दास ग्रामस्टेन की डिपेंडेंसी परमेश्वर के ऊपर निर्भर थी। ऑस्ट्रेलिया से छोड़कर क्यों परमेश्वर का दास उस जगह पे उड़ीसा में रहने के लिए गया? परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंसी थी, वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर था। वो जानता था कि हर काम मैं जो करूंगा परमेश्वर के ऊपर निर्भर होके करूंगा। 2 आयत में हम पढ़ते हैं कि सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। हम कभी कभी डिगते हैं, कभी कभी गिरते हैं, पर अधिक नहीं गिरते हैं, अधिक नहीं डिगते हैं, क्योंकि हमारा आधार क्या है? हमारा उद्धार का आधार क्या है? परमेश्वर यहोवा है। हम किसी ऐसे परमेश्वर की उपासना या आराधना नहीं करते हैं। अगर परमेश्वर को इस जगह पे हम पढ़े तो वो रोक बताया गया है, चट्टान बताया गया है, जिंदा चट्टान बताया गया है। परमेश्वर के दास ने बड़ा सुंदर भजन गाया है कि तूफानों की हस्ती है क्या जब जिंदा चट्टान पे हो आंखें। तो परमेश्वर यीशु मसीह को एक जिंदा चट्टान बताया गया है। हमारा घर जो है वो किसी बालू पर नहीं बना हुआ है,
हमारा घर कहां पे बना हुआ है? चट्टान पे बना हुआ है। वचन में लिखा है कि मैं अधिक ना डिगूंगा। परिस्थितियां मेरे जितने भी विरोध में हो, पर मैं अधिक डिगने ना पाऊंगा। कल पास्टर जी हमें सिखा रहे थे, एक विश्वासी की जिंदगी में डेविल एंटर नहीं कर सकता। अ बिलीवर कैनॉट बी पॉसेस्ड बाय अ डेविल। एक शैतान के द्वारा एक विश्वासी पॉसेस नहीं कर सकता है, पर उसे बरमा जरूर सकता है, टेम्पटेशन जरूर ला सकता है। हमारी जिंदगी में टेम्पटेशन आ सकते हैं, हमारी जिंदगी में शैतान हमें लुभा जरूर सकता है, हमें सुंदर सुंदर वस्तुएं जरूर दिखा सकता है, हमें अनेक प्रकार के पाप की ओर जरूर फिरा सकता है, पर ही कैनॉट पोसेस अस। वो हम में एंटर नहीं हो सकता है। एक विश्वासी जो अधिक डिगने ना पाएगा, एक परीक्षा जिसके पास आती है, जिसके पास वचन है, उसके पास वो परीक्षा के ऊपर जय पाएगा, वो हर परिस्थिति के ऊपर जय पाएगा। जिसके पास परमेश्वर है उसके पास सब कुछ है, क्योंकि वचन में लिखा है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन भी है। जीवन मतलब जीवन की बातें, कि हमें कैसे चलना है, कैसे इन चीजों को प्रिटेंड करना है, कैसे जब हमारे पास परीक्षा आती है तो उससे कैसे प्रिटेंड करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने प्रिटेंड किया जब शैतान उनके पास आए। तो हम अधिक डिगने नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास, हम जिंदा चट्टान को देखते हैं, हम जिंदा चट्टान के ऊपर हमारी क्या है? आंखें हैं। तो सचमुच वही मेरी क्या है? चट्टान और मेरा उद्धार है, हमारा सबका उद्धार। आज इस जगह पे आप बैठे हो, चाहे मैं हूं इधर खड़ा, हमारा सबका उद्धार हमारा क्या है? परमेश्वर है। परिस्थिति चाहे कैसी भी है, गॉड इज इनफ फॉर अस। परमेश्वर हमारे लिए पर्याप्त है। 5 आयत में हम पढ़ेंगे कि लिखा, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रह। 2 बार रिपीट हुआ ये शब्द। एक बार एक आयत में हुआ है, एक बार हम 5 में पढ़ रहे हैं। एक में पढ़ेंगे, लिखा है कि सचमुच मैं चुपचाप होकर। फिर 5 में लिखा, हे मेरे मन कि परमेश्वर के सामने क्या? चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। मेरी आशा उसी से है। एक आशा जो है ना, एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा दिखाई पड़ता है कि विश्वास है मुझे कुछ की ये होने के लिए जा रहा है मेरे लिए, मैं आशा करता हूं इस चीज के। क्योंकि हम जब इब्रानियों 11 में भी पढ़ते तो लिखा कि अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब आशा क्या होती है? आशा वो उसी चीज को की जाती है जिस चीज के बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं, जिस चीज को मैं मन में विश्वास बनाए बैठा हूं कि मेरे लिए वो हो सकता है। आमीन। परमेश्वर हमारी आशा है। हमें चुपचाप रहने की जरूरत है। हमारी जिंदगी में कठिनाइयों के समय हम चुपचाप रहने की जरूरत है। मूसा जब उस समुद्र के सामने खड़ा था तो उसने कहा कि तुम क्या करो? चुपचाप रहो और परमेश्वर के उद्धार को देखोगे, तुम परमेश्वर के बड़े काम को देखोगे। तो हमें क्या रहने की जरूरत है? चुपचाप रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारी जंग कौन लड़ता है? परमेश्वर लड़ता है, यहोवा लड़ता है। फिर आगे उन्हीं बातों को फिर से रिपीट किया गया है अगर हम पढ़ेंगे तो। फिर 6 में लिखा कि वही मेरी चट्टान है और मेरा उद्धार, मेरा गढ़, इसलिए मैं ना डिगूंगा। तो डिगने की बात है, इधर विश्वासी डिग नहीं सकता है, क्योंकि हम किसके ऊपर विश्वास करते हैं? भरोसा किसके ऊपर रखते हैं? उस जिंदा परमेश्वर के ऊपर, जो चट्टान है, जो हमारा उद्धार है। हम आगे 8 में जब पढ़ते हैं तो लिखा है, हे लोगों, पहले तो मन को कह रहा है कि हे मेरे मन, अब कह रहा है कि हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। हर समय, वचन में एक समय आता है कि ऐसे भी हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा है कि हर समय क्या करो? प्रार्थना में लोलीन रहो, आत्मा को बुझने ना दो। कुछ ऐसी बातें हैं कि हर समय। तो इस जगह में भी लिखा है कि हर समय क्या करना है? उस पर भरोसा रखना है। तो जब हम इस भजन के दौरान जाते हैं तो टोटली डिपेंडेंसी है, संपूर्ण तरीके से हम उसके ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता है। मां बाप के ऊपर हम क्यों निर्भर रहते हैं?
कि मेरी माँ बाप क्या करेगा, जरूरतों को पूरा करेगा। क्योंकि जानते हैं हम इस बात को कि वो पिछले दिनों में भी मेरी जरूरतों को क्या किया है, पूरा किया है। बचपन से लेकर अब तक मेरी जरूरतों को क्या किया है, पूरा किया है। इसलिए हम अपने माँ बाप के ऊपर भरोसा रखते हैं, डिपेंड रहते हैं अपने माँ बाप के ऊपर, जब तक एक शादी नहीं हो जाती एक लड़के की या लड़की की, तब तक हम डिपेंड रहते हैं। पर कई तो ऐसे होते हैं कि शादी के बाद भी डिपेंड रहते हैं, पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर के ऊपर क्यों हम डिपेंड रहते हैं? क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर शुरू से लेकर अब तक, माँ की कोख से लेकर, गोद से लेकर अब तक मुझे क्या किया है, संभाले रखा है। इसलिए हमें परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत है। तो हम आखिरी आयत को पढ़ेंगे कि लिखा है कि और हे प्रभु करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देगा। तो ये हमारी जिंदगी में परमेश्वर हमें वैसा ही फल देगा जैसा हम उसके ऊपर क्या करेंगे, डिपेंड रहेंगे। क्योंकि जिस प्रकार हमारा विश्वास, वैसा ही हमारे साथ क्या होगा, वैसा ही होगा। क्योंकि वचन में यीशु मसीह ने कहा कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ हो जाए। तो फल हमें उसी के अनुसार मिलेगा। तो डिपेंड हमें परमेश्वर के ऊपर रहने की जरूरत है, किसी इंसान के ऊपर नहीं। क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों में उसके ऊपर हाय कहते हैं, हाय उस इंसान पे जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। तो हम मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं रखते हुए, ये कहते हुए कि गॉड इज इनफ फॉर मी, परमेश्वर मेरे लिए पर्याप्त है, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आमीन। आप सबको प्रभु यीशु परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष दे। जय मसीह।